नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। दिन के उजाले में कुछ बदमाशों ने लड़की के घर पर धावा बोला, फिर उसे अगवा कर सुनसान जगह ले गए और आग के हवाले कर दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात बिहार के समस्तीपुर में हुई है। अपराधियों ने लड़की के साथ ऐसा सलूक इसलिए किया क्योंकि लड़की के पिता ने अपराधियों के खिलाफ जाकर एक परिवार की मदद की थी। बिहार में अपराधियों की इस दरिंदगी से लोग सख्ते में हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर अपराधियों को कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ दो बदमाशों ने जो किया है उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले और इस लड़की की बेबसी की कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ और बेलगाम है। इस लड़की का नाम आकांक्षा उर्फ अंशु है। अंशु अब इस दुनिया में नहीं है। अंशु इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन आखिरी पलों में अंशु की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। अंशु की मौत जलने की वजह से हुई, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि अंशु के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। उसे उसी के पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों ने जिंदा जला डाला, वो भी गांव के बीच एक घर में दिन दहाड़े। आकांक्षा उर्फ अंशु के परिवार वालों के मुताबिक मंगलवार दोपहर अंशु घर में अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले दो लड़के घर में दाखिल हुए। उन्होंने अंशु को पकड़ा और फिर गांव के एक सुनसान घर में ले गए। वहां दोनों बदमाशों ने अंशु के हाथ पैर बांध दिए, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला। इसके बाद इन दोनों दरिंदों ने अंशु के ऊपर जलती हुई माचिस की तीली फेंककर फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर गांव के लोगों ने परिवार को खबर दी, लेकिन तब तक अंशु पूरी तरह से झुलस चुकी थी। उसका मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया और किरासन तेल छींट के आग लगाकर भाग गया। इस घटना को कुछ लोग हमको बुलाने आए दुकान पे, तो दौड़ के जब हम लोग गए तो वहाँ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। अंशु की जान बचाने के लिए उसे फौरन पटना लाया गया, लेकिन अस्पताल में मंगलवार की रात अंशु जिंदगी की जंग हार गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात समस्तीपुर के हरपुर बोझा गांव में हुई। अंशु तो हमेशा के लिए खो गई, लेकिन उसने मरने से पहले उन दरिंदों का नाम बता दिया जिन्होंने उसे जिंदा आग के हवाले किया था। अंशु ने पड़ोस के रहने वाले दो लड़कों समेत कुल 5 लड़कों के नाम अपने पिता को बताए। लोग जब उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगे, उस क्रम में मेरी बच्ची बताई कि वो दोनों लड़का ने मुझे हाथ पैर बांध के तेल छींट के आग लगा दिया और कहा कि तुम्हारे दोनों भाई को भी हम इसी तरह जला देंगे। कौन आरोपी था? अमित कुमार और सुमित कुमार, पिता नंद किशोर राय। अंशु को जिंदा जलाने की वजह और भी हैरान करने वाली है। आरोपियों पर गांव की एक लड़की को भगाने का आरोप है। अंशु के पिता लड़की के परिवार की मदद कर रहे थे। अंशु के पिता से बदला लेने के लिए उनकी बेटी को इन दरिंदों ने जिंदा जला डाला। अंशु को जिंदा जलाने वालों का मकसद सिर्फ उसके पिता से बदला लेना था, क्योंकि उसके पिता गांव के उस परिवार की मदद कर रहे थे जिनकी बच्ची कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी। अंशु को जलाने वाले न तो पेशेवर क्रिमिनल हैं और न ही कोई हिस्ट्री शीटर, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए पड़ोस के लड़कों ने एक मासूम सी बच्ची को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले करने से पहले जिस तरह से अंशु के हाथ पैर बांधे गए, उससे जाहिर है कि इन लड़कों का मकसद अंशु को जिंदा जलाकर मारना ही था। अंशु की मौत के बाद पूरा गांव गुस्से में है और पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। आकांक्षा कुमारी की वो अमित और सुमित नाम के आदमी ने आग लगा करके हत्या कर दी है और घटना का कारण उससे पूर्व अपहरण कांड हुआ था एक बगलगीर के लड़की का, और उसी अपहरण के आक्रोश में और साजिश करके 2-3 आदमी और इन्वॉल्व है उसमें, उसी लोगों ने मिलकर हत्या की है। अंशु को जिंदा जलाने की वारदात किसी वीरान या पिछड़े इलाके की नहीं है। समस्तीपुर से पटना की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है। समस्तीपुर में जिस तरह से बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़की को उसके घर से उठाया और फिर उसे जिंदा जला डाला, उससे बिहार के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में अपराधियों की इस जुर्रत का जवाब देने के लिए पुलिस तो जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के जहन में ऐसी दरिंदगी करने से पहले पुलिस और कानून का खौफ क्यों नहीं आया। संजीव तरुण, समस्तीपुर, इंडिया टीवी।